सभी को नमस्ते। आज मैं आपको सावन महीने की कहानी सुना रही हूँ। किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसका एक इकलौता पुत्र था। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपने घर का बड़ी मुश्किल से गुजर बसर किया करते थे। तभी एक दिन बूढ़ी अम्मा को लगा कि उसका बेटा विवाह योग्य हो गया है। उसने इस बारे में अपने बेटे से बात की। बेटा, तुझे अब विवाह कर लेना चाहिए। बेटा मान गया। बेटे का विवाह हो गया। उस बूढ़ी अम्मा के घर में बहुत ही सुशील, सुंदर और संस्कारी बहू आ गई। वह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम कर कर, स्नान कर कर प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। वह भगवान भोलेनाथ की सच्ची भक्त थी। ऐसे ही फिर सावन का महीना आ गया। उसने सोचा, मैं अब मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करूंगी। उसने सास से पूछा, क्या मैं सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने मंदिर जा सकती हूँ? सास ने कहा, नहीं, इससे तुम्हारा समय बर्बाद होगा और इतने समय में तो तुम घर का सारा काम कर लोगे, इसलिए तुम मंदिर नहीं जाओगे, यहीं पर पूजा कर लो। बहू ने सुना तो वह उदास हो गई, पर वह करती भी क्या। वह वहीं पर रहकर घर का काम करने लगी। अगले दिन जब वह पानी भरने गई तो रास्ते में उसे दो लड़कियां दिखी जिसके हाथ में पूजा की थाली थी। उसने लड़कियों से पूछा, वह कहाँ जा रही है? तो लड़कियों ने कहा कि हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करने मंदिर जा रहे हैं। तो वह सुनकर वह बहुत उदास हो गई। लड़कियों ने कहा, आप उदास क्यों हो गई? तो उसने बताया कि भगवान भोलेनाथ मेरे आराध्य हैं। मैं उनकी पूजा करने मंदिर जाना चाहती थी, पर मेरी सास ने मना कर दिया। तो लड़कियों ने कहा, आप चिंता मत करो, इसी समय पर आप रोज आया करो और हमारे साथ मंदिर चला करो। फिर बहू ने कहा, पर मैं सामान लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तो लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, हमारे सामान से ही आप पूजा कर लिया करना। फिर रोज ऐसे ही चलता रहा। सावन महीने का अंतिम दिन आ गया। सावन महीने के अंतिम दिन बहू ने सोचा कि सारे महीने में इनके सामान से पूजा करती रही हूँ, आज मुझे खुद का कुछ अर्पण करना होगा। तो उसने अपनी नथ दे दी और भगवान भोलेनाथ से माफ़ी मांग के आई कि मैंने ये बात अपनी सास को नहीं बताई है, मुझे माफ़ करना। ये कहकर वह घर चली गई, लेकिन अपनी सास से नजरें चुराने लगी, क्योंकि उसे पता था कि सास देखेगी तो नथ के बारे में पूछेगी। तो वह दोपहर तक तो ऐसे चलता रहा, लेकिन दोपहर में अचानक उसकी सास की नज़र उसकी नाक पर चली गई और उसने पूछा, बहू, तुम्हारी नाक की नथ कहाँ है? तो बहू ने कहा, सुबह जब मैं पानी भरने गई थी तब तो मेरी नाक में ही थी, उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई। तो सास ने कहा, उसके बाद तुम जहाँ गई थी उसके बारे में सोचो और हम वहाँ जाकर उसको ढूंढेंगे। फिर बहू ने कहा, मैं ऊपले तेपने गई थी। तो सास ने कहा, चलो वहीं चलते हैं। दोनों वहाँ चली गई। दोनों ने वहाँ पर नथ को ढूंढने के लिए ऊपले तोड़े, तो दोनों उपलों में दो नथ निकली। तो सास ने कहा, बहू ये क्या माजरा है, नथ तो एक थी, ये दो कैसे निकली? तो बहू ने सास से माफ़ी मांगी और अपनी पूरी बात बता दी कि मैं प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जाया करती थी, मैंने आपसे झूठ बोला और मैंने अंतिम दिन अपनी नथ अर्पण कर दी, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। तो सास और बहू सारे उपले तोड़ने लगी, तो बहुत सारी नथ निकली सारे उपलों में। उन्होंने इकट्ठा कर लिया और फिर सास ने कहा, अगर इस तरह प्रतिदिन स्नान करके मंदिर जाकर भगवान की पूजा करने से अगर हमें इतना धन धान्य और पुण्य प्राप्त होता है, तो हमें अगले महीने अगले साल से मैं भी इस महीने में पूजा शुरू करूंगी। अब अगला साल आ गया। अगले साल में सास और बहू दोनों ने एक साथ मंदिर जाकर पूजा की। मंदिर के जब सावन की समाप्ति हुई तो सावन की समाप्ति तक बूढ़ी अम्मा का घर पूरे धन धान्य से भर चुका था और बहू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
तो भगवान भोलेनाथ ने जैसे बूढ़ी अम्मा पर कृपा करी, ऐसे सब पे कृपा करे। तो कहानी सुनने वाले और कहने वाले सब पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो। जय भोलेनाथ।